बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको मनपसंद किचन में। जनाब, जो रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है आलू बुखारे की चटनी। ठीक है, आलू बुखारे की चटनी बहुत मज़ेदार, हाज़मेदार, ठंडी होती है मैदे के लिए। ख़ास तौर पे रोज़ों में आपको पता है फ्राई चीज़ें खाई जाती हैं, तो अगर ये चटनी खाई जाए तो बहुत जल्दी हज़म भी हो जाता है और नुकसान भी नहीं देता। ठीक है, एक पाव मेरे पास आलू बुखारा था, धो के इसको मैंने भिगो के रख दिया। माशाल्लाह से अच्छी तरह से फूल गया है। ठीक है, मैं क्या करूँगी, इसको मैं डालूँगी बर्तन में और जनाब ये देखें इस तरीके से सारे मैंने डाल दिए। और क्योंकि जब फुला हुआ है इतना पानी की ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा पानी आपके सामने मैं डालूँगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, बेसिक मसाले इसमें क्या जाएंगे, इसमें जाएंगे 1 चम्मच मैंने काली मिर्च डाली है, सुरख मिर्च मैं नहीं डालूँगी, नमक डालेगा। ठीक है, ज़ीरा और धनिया का पाउडर जाएगा, चाट मसाले का 1 जाएगा और लहसुन अदरक का पाउडर जाएगा 1 चम्मच। ठीक है, ये बेसिक मसाले जाएंगे। और डालेंगे इसके अंदर आप शक्कर डालें, आप गुड़ डालें, मैं शक्कर डाल रही हूँ अपने टेस्ट के मगर 2 से 3 चम्मच। ठीक हो गया, ये चलेगी। बस साथ ही डाल देंगे क्योंकि जब पानी छोड़ेगा ना फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको रखती हूँ मैं चूल्हे के ऊपर और इंशाल्लाह मैं पकाऊंगी इसको 3 से 4 मिनट, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, ये आलू बुखारे की चटनी हमारी चूल्हे पे पक रही है जनाब। डालेंगे इसमें 2 चम्मच मेरे पास मगज़ हैं चारे, ये डाले जाएंगे। 2 चम्मच मेरे पास सफ़ेद तिल हैं और किशमिश हैं और थोड़े से बादाम हैं। बादामों को भिगो के इनका मैंने छिलका उतार लिया। ठीक है, अभी इंशाल्लाह ताला आपके सामने डालते हैं। अच्छा जी, ये देखिए आलू बुखारे की चटनी हमारी पक रही है। ठीक हो गया, ये देखिए माशाल्लाह। देखिए डालेंगे इसमें थोड़ा सा फूड कलर। ठीक हो गया, ये वाला ना, बस इतना सा आपने डालना है, ज़्यादा नहीं, ये इतना सा। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा डालेंगे सिर्फ कलर के लिए। बाकी ये डाल देंगे सारे इसमें मेवाजात, इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। ठीक है, जब मुंह में आती है ना, यकीन करें कि इतनी मज़े की लगती है। आलू बुखारा की जो चटनी आप बनाते हैं, थोड़ा आलू बुखारा का इस तरह होना चाहिए कि ये ना गल भी जाए और नज़र भी आना चाहिए। ये देखें माशाल्लाह से, आप लुक वाइज देख लें। ठीक हो गया, ये देखें माशाल्लाह से। अभी इंशाल्लाह ताला मैं इसको कर रही हूँ, पका रही हूँ हल्की आंच पे, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी बन गई है। ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह ताला 3 से 4 मिनट और लगते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, देख लें 3 से 4 मिनट हो गए माशाल्लाह से। ये देखें हमारी चटनी बिल्कुल, इसकी थिकनेस देख लें कैसी लिक्विड सी मज़े की ये बनी है। फ्लेम को कर देते हैं हम जहाँ पे बंद और इसको करते हैं आपके सामने डिश आउट। अच्छा जी, अभी इंशाल्लाह ताला आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें हमारी मज़ेदार चटनी, ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें। ठीक हो गया, इस तरीके से आपने इसको बना के रख लें। रोज़ों में ये बहुत ही मज़ेदार ये लगती है। ठीक हो गया, मैं आपको इसकी थिकनेस भी चेक करवा देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे से हो गए हैं आलू बुखारे की ये चटनी माशाल्लाह से। ये देखें, ठीक हो गया, मज़ेदार इंशाल्लाह ताला। ये देखें बीच में थोड़े से बादाम बच्चे भी शौक़ से खाएंगे, समोसों चाटों के साथ, कचौरी के साथ आप खाएं इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको मेरी आलू बुखारे की चटनी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, अपना ढेर सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इसी के साथ करती हूँ एंड मनपसंद किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह निगहबान।